हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। ये है हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 28। हमेशा की भांति आज की टेस्ट सीरीज में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर जो आगामी एग्जाम्स में पूछे जाने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, जो वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी उन्हें देख सकते हैं और एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी, यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर डी ट्रिपल एस बी या नेट जेआरएफ, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार आप हमारी सभी वीडियोज़ को अवश्य देखिए, क्योंकि हम इंक्लूड करते हैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस। आप अपना नोटबुक और पेन ले लीजिए और लगाइए आपका आज का स्कोर, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आज आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? फ्रेंड्स, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप में से शायद बहुत से लोग इसका आंसर जानते भी होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपको लर्न है तो इसलिए वो इजी लगता होगा, अगर आपका लर्न नहीं है थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कहूँगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1932, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1938, ऑप्शन डी है 1936। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन ए 1932। ठीक है, 1932 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन भी बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण संस्थान कांदिवली मुंबई की स्थापना कब हुई? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1938 ईस्वी में, बी है 1939 ईस्वी में, सी है 1940 ईस्वी में और डी है 1942 ईस्वी में। आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण संस्थान कांदिवली, जो कि मुंबई में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए, आप अपना समय ले सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना समय ले सकते हैं। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही गेस किया है, ऑप्शन सी 1940 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हनुमान प्रचारक मंडल, ठीक है, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 1914, बी है 1915, सी 1918, ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी। जी हाँ, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए 1914 ईस्वी, और दो वैद्य बंधुओं ने इसकी स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने किस ओलंपिक खेल में भाग लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है बर्लिन ओलंपिक 1936, बी है एंटवर्प 1920, सी है मैक्सिको 1968 या फिर डी है मॉन्ट्रियल कनाडा 1976। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्लिन ओलंपिक 1936 में। ठीक है, जब बर्लिन में 1936 में ओलंपिक हुए थे तो वहाँ के चांसलर हिटलर ने उस समय भारत को इनवाइट किया था। ठीक है, तो भारत के जो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल थी, इसकी कुछ टीमों ने वहाँ पर मलखम और खो खो का प्रदर्शन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ने अखिल भारत खेल सलाहकार समिति की स्थापना कब की? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन है, तो इसकी स्थापना कब सॉरी खेल सलाहकार समिति द्वारा की गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई ये अब आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1956। आपको बताना है इनमें से कब अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति द्वारा शारीरिक शिक्षा मनोरंजन तथा केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना की गई। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1954। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड के ढांचे की बनावट होती है। ठीक है, जो शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड होता है उसके ढांचे की बनावट कैसी होती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है भारत के सभी राज्यों से एक एक सदस्य। बी है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष जिनको भारत सरकार नियुक्त करती है। ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, बोर्ड अध्यक्ष तथा सचिव। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये जो शारीरिक शिक्षा था मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड होता है उसकी जो कमेटी होती है उसमें ये सभी लोग इंक्लूड होते हैं। कौन कौन? भारत के सभी राज्यों से एक एक सदस्य। ठीक है, ढांचे की बनावट से मतलब यहाँ पर है कि जो उसमें सदस्य होते हैं कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो उसमें होते हैं भारत के सभी राज्यों से एक एक सदस्य। उसके बाद उसमें शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष व्यक्ति जिनको भारत सरकार नियुक्त करती है वो, और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी, बोर्ड के अध्यक्ष तथा सचिव भी इसमें सम्मिलित होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड होता है उसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 4 वर्ष और डी है 5 वर्ष। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है व्यायाम विशारद कब शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1921, बी है 1922, सी है 1923 और ऑप्शन डी है 1924। इनमें से किस सन में व्यायाम विशारद शुरू हुआ। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो व्यायाम विशारद है वो HVPM द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, HVPM के बारे में मैंने आपको बताया था, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जिसकी स्थापना वैद्य बंधु ने वर्ष 1914 में की थी। उन्होंने एक जो है साप्ताहिक कोर्स चलाया था 1924 में जिसे व्यायाम विशारद के नाम से जाना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में शारीरिक शिक्षा के संस्थानों की सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। आपको बताना है इन राज्यों में से किस राज्य में भारत में शारीरिक शिक्षा के संस्थानों की सबसे अधिक संख्या है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में शारीरिक शिक्षा से संबंधित संस्थान कहें या फिर कहें विश्वविद्यालय या विद्यालय, तो सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर स्थापना कब की गई। ठीक है, आपको बताना है जो LNIPE है, ठीक है, लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में है, इसकी स्थापना कब की गई ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 11 अगस्त 1957, बी है 15 अगस्त 1958, सी है 10 दिसंबर 1959 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1961। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो LNIPE है जो ग्वालियर में स्थित है उसकी स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1957 को। मीन्स की ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 11 अगस्त 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना किस कमेटी के सुझाव पर की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है मौलाना आजाद कमेटी, ऑप्शन बी है डॉक्टर ताराचंद कमेटी, ऑप्शन सी है मुदालियर कमेटी, ऑप्शन डी है कौल कपूर कमेटी। इनमें से किस कमेटी के सुझाव पर 11 अगस्त 1957 को लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर ताराचंद कमेटी, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। उसी के सुझाव पर 11 अगस्त 1957 को LNIPE की स्थापना ग्वालियर में की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय में कौन करता है।
क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन को आप इस प्रकार समझिएगा, लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय का संचालन वर्तमान में कौन करता है। ठीक है, यहाँ पर 2 वर्ड मिसिंग है, संचालन वर्तमान में कौन करता है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है भारतीय खेल प्राधिकरण, बी है मानव संसाधन मंत्रालय, सी है YMCA, ऑप्शन डी है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति। इनमें से कौन लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय का जो संचालन है वर्तमान में कौन करता है, यह आपको बताना है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, LNIP का वर्तमान में संचालन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर ताराचंद, ऑप्शन सी है जनरल करियप्पा, ऑप्शन डी है जनरल सुरेंद्र खन्ना। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति है इसके प्रथम अध्यक्ष थे जनरल करियप्पा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना कब प्रकाशित की गई। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1955 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1956 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1957 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1958 ईस्वी में। क्वेश्चन को फिर से समझिए, भारत सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना कब प्रकाशित की गई। 1955, 1956, 1957 या फिर 1958। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना प्रकाशित की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया। ठीक है, जो अर्जुन पुरस्कार है उसे किस वर्ष प्रारंभ किया गया, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1960 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1961 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1962 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1963 ईस्वी। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए। 1960, 1960, 1961, 1962 या फिर 1963। इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961। 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू किए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्जुन पुरस्कार शुरू करने का श्रेय किस समिति को है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी डीप रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक है। आपको बताना है कि अर्जुन पुरस्कार शुरू करने का श्रेय किस समिति को जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है मानव विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति द्वारा अर्जुन पुरस्कार शुरू करने का श्रेय जो है इस समिति को जाता है। ठीक है, किस समिति को, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की स्थापना कब की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1959 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1961, ऑप्शन डी है 1962। 1959, 1960, 1961 या फिर 1962 किस वर्ष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, जिसे हम NIS भी कहते हैं, पटियाला की स्थापना हुई। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 में राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, जो कि अब NSNIS के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1958, ऑप्शन बी है 1959, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1961। आपको बताना है कि कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई थी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 1959 में कुंजरू समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है 5 से 6 समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अवश्य लर्न कर लें। आज हमने सब कवर करी हुई हैं, तो आप अंत तक बने रहें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला को अब किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मैंने ऑलरेडी आपको इसका आंसर ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, फिर भी चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, बी है लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन ऑफ स्पोर्ट्स, सी है जयप्रकाश नारायण क्रीड़ा संस्थान, ऑप्शन डी है नेहरू क्रीड़ा संस्थान। इनमें से किस नाम से राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला को अब जाना जाता है? इजी क्वेश्चन रहेगा, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर भी लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो कहते हैं NSNIS। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का पुनर्गठन कब किया गया? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1958 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1959 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1960 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1961 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर गेस बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1958। अब इसमें कई लोगों को हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो रहा हो। चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। फ्रेंड्स, जो ये समिति थी अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, सर्वप्रथम ये 1954 में बनी। 1958 में इसका पुनर्गठन किया गया। फिर भी उसके बाद 1982 में 1982 में 1982 में इसे जो है बंद कर दिया गया। ठीक है, इसे ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद पुनः 2002 में इसे फिर से स्टार्ट किया गया। अगर हम कहें कि इसको रीस्टार्ट कब किया गया, तो वर्ष 2002 में इसे रीस्टार्ट किया गया था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, महाराजा यादविंदर सिंह की अध्यक्षता में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया 1956 ईस्वी ओलंपिक में पाकिस्तान के हाथों पराजय के कारण किस समिति की स्थापना हुई? तो आपको ज़्यादा इसमें जानने की या फिर समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि महाराजा यादविंदर सिंह की अध्यक्षता में किस समिति की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है कुंजरू समिति, बी है कौल कपूर समिति, सी है खेल कूद की तदर्थ जांच समिति, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खेल कूद की तदर्थ जांच समिति। अब इसमें कई लोग कहेंगे कि सर इसका आंसर तो एड हॉक इंक्वायरी कमेटी होना चाहिए। जी हाँ, ये वही है। इंग्लिश में हम उसे एड हॉक इंक्वायरी कमेटी कहते हैं, तो वहीं हिंदी में इसे खेल कूद की तदर्थ जांच समिति कहा जाता है। अगर आपको पता नहीं होगा एग्जाम में, आप इनमें से कोई नहीं आंसर भी टिक कर देंगे तो वहाँ आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में कुछ चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जो कि मैं कई बार बताता भी हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष या फिर सन 1960 में रोम ओलंपिक खेलों के पर्यवेक्षक के रूप में दुनिया के खेल संगठनों एवं कार्य प्रणालियों का अध्ययन हेतु किस समिति की स्थापना हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, बी है कौल कपूर समिति, और सी है कुंजरू समिति, डी है तदर्थ समिति। ठीक है, शायद पहले भी कहीं भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौल कपूर समिति। ठीक है, इसमें जो नाम है एम के कौल, जो कौल का नाम है एम के कौल पूरा नाम है, और जो कपूर है वो MN कपूर है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम कौल कपूर समिति रख दिया गया। क्यों ये समिति बनाई गई, ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने ऊपर क्वेश्चन में बता ही दिया है। वर्ष 1960 में जब रोम ओलंपिक खेलों के पर्यवेक्षक के रूप में इन्हें इस समिति को बनाया गया था। इन्हें दुनिया भर में जाकर विभिन्न देशों की खेल संगठनों के उनके कार्य प्रणाली का अध्ययन किया, और उसके बाद भारत में आकर अपनी रिपोर्ट रखी और बताया कि हमारे देश के खेल जो संस्थान है वहाँ पर प्रशिक्षण में क्या कमी है और जो साधन है उनमें क्या कमी है, तो उन्हें कैसे सुधारा जाए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जानते हैं कौल कपूर समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये समिति बनी कब। ठीक है, जो कौल कपूर समिति बनी थी वो बनी थी 1960 में, 1960 में। अब आपको बताना है कि जो कौल कपूर समिति है उसने अपनी रिपोर्ट भारत को कब सौंपी, भारत सरकार को कब सौंपी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1960 ईस्वी, बी है 1961 ईस्वी, सी है 1963 ईस्वी, और डी है 1964 ईस्वी। इनमें से किस वर्ष कौल कपूर समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी?
आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1961 में कौल कपूर समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन तथा विद्यार्थी अनुशासन आदि विषयों का सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी समिति कब बनी, क्यों बनी और कब उसने रिपोर्ट सौंपी, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। तो ये एक और समिति के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन तथा विद्यार्थी अनुशासन आदि विषयों का सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर फिर से। कौल कपूर समिति, अब्दुल कलाम समिति, कुंजरू समिति, इनमें से कोई नहीं। देखिए वही समिति बार बार रिपीट हो रही है, कौल कपूर समिति, कुंजरू समिति, एडॉक कमेटी, तो उन्हीं में से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंजरू समिति। ठीक है, जो कुंजरू समिति थी उसकी ही जो गठन किया गया था वो इसीलिए किया गया था ताकि शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन तथा विद्यार्थी अनुशासन आदि विषयों में सुझाव दिए जाएं सरकार को, और इस सब में जो है इस सब की प्रणाली को बेहतर किया जाए, सुधार किया जाए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुंजरू समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी। देखिए फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। पहले हमने कौल कपूर समिति के बारे में जाना था, तो यहाँ हम जानेंगे कुंजरू समिति के बारे में। कुंजरू समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1960, बी है 1961, सी है 1962 और ऑप्शन डी है 1963 इस बी। इनमें से किस वर्ष कुंजरू समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। आई होप आपको राइट आंसर गेस कर लिया होगा आपने। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1963। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत सरकार ने कुंजरू समिति के विचारों से प्रभावित कॉलेज में यह शिक्षा अनिवार्य कर दी। क्वेश्चन को फिर से समझिए। भारत सरकार ने कुंजरू समिति के विचारों से प्रभावित होकर कॉलेजों में यह शिक्षा अनिवार्य कर दी। कौन सी शिक्षा अनिवार्य कर दी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है खेलकूद, बी है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, ऑप्शन सी है एनडीएस राष्ट्रीय अनुशासन, ठीक है, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सेवा योजना। 2 बार आ गया है, ये जो योजना है जो ऊपर का आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसे हम यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, आपको केवल एक बार पढ़ना है, राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया, खेलकूद, एनसीसी, एनडीएस या फिर राष्ट्रीय सेवा योजना। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनसीसी। ठीक है, जो कुंजरू समिति थी उसके विचारों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने कॉलेजों में एनसीसी को एक अनिवार्य विषय बना दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना एनडीएस की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है श्री जे के भोसले, ऑप्शन बी है हनुमान पोद्दार, ऑप्शन सी है यादविंदर सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो एनडीएस की स्थापना किसने की। ठीक है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री जे के भोसले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब लागू की गई। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1957। इनमें से किस वर्ष नेशनल अनुशासन यानी कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम लागू की गई। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1954। ठीक है, जो एनडीएस है उसकी स्थापना या कह सकते हैं कि उस योजना को लागू वर्ष 1954 में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय अनुशासन योजना एनडीएस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है जन मलिक शाह, ऑप्शन बी है जनरल सुरेंद्र खन्ना, यहाँ पर जन का मतलब जर्नल है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी है जनरल जे के भोसले, ऑप्शन डी है जनरल अरोड़ा। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, जो एनडीएस थी राष्ट्रीय अनुशासन योजना, इसके प्रथम अध्यक्ष थे जनरल जे के भोसले। मीन्स ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है,
कुंजरू समिति के सुझाव पर राष्ट्रीय योजना एसीसी तथा शारीरिक शिक्षा का विलय कब किया गया? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1962, बी है 1963, सी है 1964, ऑप्शन डी है 1965। आपको बताना है कि कुंजरू कमेटी के सुझाव पर राष्ट्रीय योजना एसीसी तथा शारीरिक शिक्षा का विलय कर दिया गया, ये तो एक कब किया गया ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको इसका आंसर आना ही आना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1965। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, कुंजरू कमेटी के सुझाव पर 1965 में राष्ट्रीय योजना एसीसी, सॉरी यहाँ पर एक सी नहीं टाइप हुआ है तो ये इसको आप पढ़िएगा एसीसी तथा शारीरिक शिक्षा का विलय कर इसका नाम रखा गया। क्या रखा गया ये अब आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सेवा योजना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय कैडेट कोर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कुंजरू कमेटी के सुझाव पर 1965 में राष्ट्रीय योजना एसीसी तथा शारीरिक शिक्षा का विलय कर इसका नाम क्या रख दिया गया। ठीक है, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर एनएफसी का नाम रख दिया गया। ठीक है, इसमें ईयर भी कई बार पूछा गया है 1965, बिल्कुल आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशालय की स्थापना कब की गई? ठीक है, जो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी है इसके निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई ये अब आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन सी है, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन बी होना चाहिए था, बी नीचे आ गया और सी ऊपर हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है। ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन डी है 1950। एनसीसी के निदेशालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो या कह सकते हैं कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यहाँ पर सी में टाइप हुआ है 1948। ठीक है, आप 1948 यानी कि 1948 को याद रखिएगा। ठीक है, जो एनसीसी की स्थापना या फिर एनसीसी के निदेशालय की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, एनसीसी राइफल की स्थापना कब की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1963। इनमें से किस वर्ष एनसीसी राइफल की स्थापना की गई? आई होप आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1960 में एनसीसी राइफल की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, एनसीसी प्रशिक्षण को कॉलेजों में कब अनिवार्य कर दिया गया? ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1961 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1962 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1963 ईस्वी में। किस वर्ष एनसीसी प्रशिक्षण को कॉलेजों में अनिवार्य कर दिया गया ये आपको बताना है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1963। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एनसीसी प्रशिक्षण को कॉलेजों में वर्ष 1963 में अनिवार्य किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, एनसीसी राइफल का एनसीसी में कब विलय किया गया? ठीक है, पहले एनसीसी राइफल भी एक अलग से होती थी, उसके बाद इसका विलय एनसीसी में कर दिया गया। तो ये कब किया गया ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1963 में, ऑप्शन बी है 1964 में, ऑप्शन सी है 1965 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी है 1966 ईस्वी में। इसमें से किस वर्ष एनसीसी राइफल का एनसीसी में विलय किया गया? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है 1964, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के झंडे में कितनी पट्टियां होती हैं? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। आपको बताना है जो एनसीसी है उसके झंडे में कितनी पट्टियां होती हैं। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 पट्टियां उसके झंडे में होती हैं, जो कि हमारी जो सेना है उसके तीनों विंग्स को प्रदर्शित करती हैं। वो कलर उस कलर के होते हैं जिस कलर के झंडे हमारी सेनाओं के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के झंडे में कौन सा एक रंग नहीं है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी झंडे की हम बात कर रहे थे, फिर से एक झंडे से क्वेश्चन बना है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है आसमानी।
आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीला रंग जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के झंडे में नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताता चलूँ, जो लाल रंग है वो हमारी आर्मी को प्रदर्शित करता है, नीला रंग जो है वो हमारी जो हमारी नेवी होती है उसको प्रदर्शित करता है, और जो आसमानी रंग है वो एयरफोर्स को प्रदर्शित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, एकता तथा अनुशासन आदर्श वाक्य है, किसका है? एनसीसी का, ऑप्शन बी एनएसएस का, ऑप्शन सी एनएफसी का, ऑप्शन डी एनडीएस का। इनमें से किसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए एनसीसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है वो है एकता और अनुशासन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, एनसीसी झंडे के चक्र में कितनी पंखुड़ियां होती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 21। आपको बताना है कि जो एनसीसी का झंडा होता है उसमें जो चक्र बना होता है उस चक्र में कितनी पंखुड़ियां होती हैं। देखिए कितना डीप क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुरुष एनसीसी के कितने स्कंध होते हैं? अब ये स्कंध क्या है पहले इसको समझिए। स्कंध होती है डिवीजन, ठीक है, कितनी डिवीजन होते हैं ये आपको बताना है। पुरुष स्कंध में एनसीसी में कितने डिवीजन होते हैं? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 स्कंध है यानी कि 3 डिवीजन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, पुरुष एनसीसी के 3 स्कंधों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कंध नहीं है? ठीक है, स्कंध मैंने बताया कि डिवीजन। ठीक है, तो कौन से 3 डिवीजन है ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए फिर से हम इसको आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है थल सेना स्कंध, बी है नौसेना स्कंध, सी है वायुसेना स्कंध और डी है जल सेना स्कंध। इनमें से कौन सा एक स्कंध यानी कि कौन सी एक डिवीजन एनसीसी में नहीं है? ठीक है, आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। थोड़ा सा डाउट अब आपको हो रहा होगा कि नौसेना स्कंध या फिर जल सेना स्कंध इनमें से कौन सा नहीं है और कौन सा है। तो चलिए आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। जी हाँ, जो जल सेना स्कंध है वो इसमें नहीं है। ठीक है, नौसेना मैंने पहले ही आपको बताया था नेवी। तो ए बी और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इसमें कि ये तीनों एनसीसी के स्कंद हैं, और जो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जल सेना स्कंद जो है एनसीसी का कोई स्कंद नहीं है, यानी कि कोई डिवीजन नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, सीनियर कैडेट कोर का प्रशिक्षण काल होता है। जो सीनियर कैडेट कोर होते हैं एनसीसी में उनका प्रशिक्षण काल कितना होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर का प्रशिक्षण काल होता है सीनियर वर्ग के लिए, तो वो होता है 2 वर्ष का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आयोग कब बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1983 ईस्वी में, बी है 1984 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1985 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1986 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग बनाया गया? 1983, 1984, 1985 या फिर 1986? आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1984 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बना? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1984 ईस्वी में, बी है 1985 ईस्वी में, सी है 1986 ईस्वी में, डी है 1987 ईस्वी में। इसमें से किस वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया? अब आपको मुझे ये बताना है। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब प्रकाशित की गई? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 1986 ईस्वी में, बी है 1987 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1988 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1989 ईस्वी में। इसमें से किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकाशित की गई? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकाशित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम कहते हैं NCERT, की स्थापना कब की गई? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1961 ईस्वी में, बी है 1962 ईस्वी में, सी है 1964 ईस्वी में और डी है 1965 ईस्वी में। आपको बताना है इनमें से किस वर्ष NCERT की स्थापना की गई। आई होप आपने आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में NCERT की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट NSTC की शुरुआत कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल स्पोर्ट टैलेंट कॉन्टेस्ट की शुरुआत कब हुई? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1982 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1988 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1985 ईस्वी में और ऑप्शन सी है 1986 ईस्वी में। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 में नेशनल स्पोर्ट टैलेंट कॉन्टेस्ट की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है नई राष्ट्रीय खेलकूद नीति कब बनाई गई? नई राष्ट्रीय खेलकूद नीति कब बनाई गई आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है 1992, बी है 1995, सी है 1999 और ऑप्शन डी है 2001। किस वर्ष नई राष्ट्रीय खेल कूद नीति बनाई गई? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2001। 2001 में नई राष्ट्रीय खेल कूद नीति बनाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय नीति कब तैयार की गई? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1990 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1991 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1992 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी है 1993 ईस्वी में। इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय नीति तैयार की गई, ये आपको बताना है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1991, यानी कि 1991 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। यह है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय नीति किसने तैयार की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आई होप आपने इसका राइट आंसर गेस कर भी लिया होगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है राजीव गांधी, बी है PK धवन और ऑप्शन सी है श्रीधर धवे, ऑप्शन डी है नरसिंह राव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय नीति किसने तैयार की? राजीव गांधी, PK धवन, श्रीधर धवे या फिर नरसिंह राव। चलिए इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो जो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल ही जाएगा। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। एक बार आप विजिट कीजिए और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को आप देखेंगे तो आप खुद ही सारी वीडियोज अवश्य देखेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीधर धवे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। सो टेक केयर, बाय बाय। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.